नमस्कार सर, मेरा नाम अनुराग है। देखिए, मार्केट तो दिन पर दिन गिरते जा रहा है, लेकिन 5 गलतियों से हम लोग बचेंगे या आप लोग बचेंगे तो अपना वेल्थ बना लेंगे। देखिए, जब मार्केट हाई पे था तो लोग खूब इन्वेस्टमेंट करते थे, खूब इन्वेस्टमेंट करते थे। अरे ये है, इतना रिटर्न दिया है, उतना रिटर्न दिया है। लेकिन जब गिरने लगा तो कुछ लोग जो इसके बारे में नहीं जानते हैं वो पैसा अपना रिडीम करना चालू कर दिए और आधा से अधिक लगभग 80% लोग पैसा रिडीम कर चुके हैं। इसलिए तो और मार्केट गिरावट हो गया। और दूसरा गिरावट का कारण या फाइया ये है, तो बहुत सारे सिस्टम है जो लोग नहीं जानते हैं। थोड़ा बहुत साल 2 साल से इन्वेस्टमेंट करना चालू किए हैं और उनका जितना पैसा इन्वेस्टमेंट किए थे उतना ही पैसा रह जाए, बल्कि उसमें से भी माइनस होने लगे, तो लोगों को पैनिक होना लाजमी है। और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि मेहनत का पैसा उसमें डाले हुए हैं और वही पैसा माइनस में चला जाए तो क्या होगा। तो देखिए, 5 गलतियों से लोगों को बचना है। 5 गलतियां कौन कौन सा है कि आप लोगों को 5 गलती नहीं करना है। और इन्वेस्टमेंट, अगर मार्केट गिर रहा है फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करिए, आप रोकिए मत, आगे बढ़ते रहिए, मार्केट भी आगे बढ़ेगा जरूर। देखिए, कोरोना काल में इतना त्रासदी आया था, उस समय भी मार्केट गिरा था। उस समय भी जिसके पास पेशेंस था वो लोग रुके थे, जिसके पास पेशेंस नहीं था वो लोग बाहर निकल गए। और जब बाहर निकल गए तो वही अपना गोल पूरा नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को भी एसआईपी अगर किए हैं तो आपको बाहर नहीं निकलना है। मार्केट गिर रहा है तो गिरने दीजिए, आप कर भी क्या सकते हैं, आप तो रोक भी नहीं सकते हैं। तो एसआईपी आप लगातार चालू रखिए और 5 गलतियां आप मत कीजिए। ये पांचों गलती मैं आज बता रहा हूं, आप लोगों के लाइफ में ये जरूर कुछ न कुछ चेंजिंग लाएगा। तो आप ये वीडियो देखिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए, देर ना करते हुए बताते हैं कि 5 गलतियां कौन कौन सा है नहीं करना है। देखिए, गिरावट से एसआईपी न रोकें। मार्केट गिर रही है, एसआईपी आपको रोकना नहीं है। देखिए, पहला है, ज्यादा रिटर्न की गैर वास्तविकता उम्मीद न करें। ज्यादा रिटर्न की उम्मीद न करें। बहुत लोगों को ये लगता है कि 2-4 साल में मेरा डबल हो जाएगा और फिर डबल हो जाएगा तो मैं पैसा निकाल के अपना पैसा रिडीम करके कोई काम कर लूंगा और डबल हो गया पैसा, 5 साल में डबल हो जाएगा। तो इस उम्मीद पे अगर नहीं हुआ तो आप निकल जाएंगे। जैसे ये सिचुएशन है, अगर 2023 में आप इन्वेस्टमेंट चालू किए होंगे तो आपका पैसा लगभग लेवल में होगा या तो आपका पैसा माइनस में भी गया होगा, और 24 में किए होंगे तब तो एकदम से माइनस में गया होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप इसको इमरजेंसी फंड के रूप में इसको मत लीजिए, आप इसको डबल के चक्कर में मत रहिए। जब आपको निकालना होगा, जब पैसा डबल होगा तो डबल का भी डबल, डबल का भी डबल आपको बना के देगा। लेकिन आप जब निवेश को रोक देंगे, बंद कर देंगे, तो क्या डबल होगा और क्या बेनिफिट होगा। चलिए, दूसरा है, बाजार में गिरावट से रिडम्पशन न करें। बाजार में जब गिरावट आ रहा है तो आप पैसा निकालें ना, रिडीम न करें। कई निवेशक बाजार के गिरावट से घबरा जाते हैं और एसआईपी बंद करके पैसा निकाल लेते हैं। बहुत लोग हैं, मार्केट गिर रहा है, वो सोचते हैं कि जितना पैसा बचा है उतना ही पैसा हम निकाल लेते हैं, फिर कौन पीछे वो हट के नहीं देखते हैं और फिर काने पकड़ लेंगे कि बाबा हमको अब नहीं आना है। ऐसा बहुत लोग करते हैं, लेकिन कौन लोग करते हैं वो आगे हम बताएंगे कि कौन लोग ये काम करते हैं। मार्केट गिरावट के दौरान ज्यादा यूनिट मिलता है और फिर बाजार चढ़ता है तो
रिटर्न मिलता है, इसलिए एसआईपी बंद न करें। देखिए, जब हम लोगों का एसआईपी बाजार गिरा रहता है उस समय जाता है। अभी आज ही मेरा एसआईपी कटा तो मार्केट गिरा है, हमको यूनिट ज्यादा मिलेगा, और बाजार गिरावट में यूनिट हमको ज्यादा मिलती है। एनएवी का रेट कम हो जाता है, यूनिट हमको ज्यादा मिलेगी, और जब यूनिट ज्यादा मिलेगी, जब मार्केट चढ़ेगा तो हमको वही बेनिफिट डबल का देगा। तो आप निश्चित तौर पे मार्केट गिरे तो आप बल्कि और आप परचेज कीजिए, परचेज करके उसके बाद छोड़िए, आप धीरे धीरे उसको परचेज करते रहिए। नहीं समझ में आ रहा है मार्केट का कुछ, तो धीरे धीरे कभी अगर आपको 50,000 डालना है तो या टॉपअप करना है तो एक बार 1,000-2,000 का टॉपअप कर लीजिए, फिर कभी 10,000 का कर लीजिए। मार्केट गिर ही रहा है और गिरेगा ही गिरेगा। कौन जानता है कि आगे बढ़ेगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, कोई नहीं जानता है। मार्केट का कोई कितना भी जानकार हो वो नहीं समझ सकता है। तो ज्यादा रिटर्न मिलता है, इसलिए एसआईपी बंद न करें। बाजार गिरावट में ज्यादा रिटर्न मिलेगा जब मार्केट टॉप पे जाएगा तब। तो इसलिए आप एसआईपी बंद न करें, बल्कि और आप परचेज करें। इमरजेंसी फंड बनाकर रखें। अब निकलने वाले कौन लोग होते हैं जिसके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है। वो लीजिए, किसी का सैलरी आ रहा है, आज महीना का मान के चलिए कि अगर एक महीना सैलरी आ गया, फिर इन्वेस्टमेंट कर दिए, फिर अगले महीना सैलरी आएगा, फिर इन्वेस्टमेंट कर दिए। तो ऐसा अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अभी मत कीजिए, एक साल बाद कीजिए, लेकिन पहले इमरजेंसी फंड रख लीजिए, तभी आप लगातार कर पाएंगे, अन्यथा लगातार नहीं कर पाएंगे। तो इमरजेंसी फंड बनाकर रखें। बीमारी हो, नौकरी छूटने पे या अन्य कोई इमरजेंसी काम हो, अक्सर लोग एसआईपी बंद कर देते हैं इसी चक्कर में कि अगर कोई इमरजेंसी, बहुत सारे इमरजेंसी होते हैं जो एसआईपी से भी बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, जो कि वो करना ही जरूरी होता है। इस वजह से एसआईपी बंद हो जाता है, और जब एसआईपी बंद हो जाएगा वही नुकसान होगा। तो आप पहले अगर हर महीने सैलरी आ रही है, हर महीने एसआईपी कर रहे हैं, तो ऐसा न करें, बल्कि आप 1-2 साल के लिए इमरजेंसी फंड रख लीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए, ताकि आपका एसआईपी बंद न हो, लगातार चलते रहे। तो आपको ऐसे करना है। दूसरी, चौथी बात, अलग अलग लक्ष्यों के लिए अलग अलग एसआईपी बनाएं। अलग अलग लक्ष्य, अलग अलग एसआईपी। जैसे मान लीजिए कोई एक लक्ष्य ले लीजिए कि हमको घर लेना है, उस एसआईपी से घर लेना है। फिर दूसरा एक कोई फंड लिए 2-4 हजार का, कोई और फंड अगर ले लिए हैं, जैसे निपोन लिए हैं, तो निपोन का भी एक लक्ष्य लगा लीजिए कि हमको बच्चे के पढ़ाई के लिए ये पैसा खर्च करना है। फिर तीसरा अगर कोई काम है उसके लिए एक तीसरा फंड ले लीजिए, ताकि आप ये वो गोल आपको सामने दिखेगा और आप लगातार इन्वेस्टमेंट करेंगे वो गोल को देखते हुए। तो आपको वो गोल जो 15 साल 20 साल आगे आने वाला है, उस लक्ष्य को आप जब देखेंगे तो आप लगातार करते रहेंगे। और ये लक्ष्य हमेशा बना के रखना है, बिना लक्ष्यों के निवेश न करें। ये अक्सर किसी भी जरूरत के लिए धन निकालना पड़ सकता है। बिना लक्ष्य के अगर कुछ एसआईपी चालू किए हैं, तो वो बिना कोई लक्ष्य जब आपका नहीं रहेगा तो आप पैसा उसको सोचेंगे कि चलिए 1 लाख 2 लाख या 10 लाख डाले हैं, 15 लाख हो गया है, चलिए हम 5 लाख निकाल लेते हैं। इससे आपका नुकसान होता है, इससे आपका नुकसान बहुत ही ज्यादा होता है। तो लक्ष्य के लिए एसआईपी अलग अलग रखें। आपका लक्ष्य 15 साल जो आगे लक्ष्य है, वो लक्ष्य पे आपको काम करना चाहिए। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो कोई नहीं जानता है, लेकिन लक्ष्य तो हम रख सकते हैं। तो आप 2-3 फंड आप जो ले रहे हैं, 2-3 फंड आप ले लीजिए, और लेके अलग अलग तीनों फंड का अलग अलग लक्ष्य रखिए, तभी आप सफलतापूर्वक एसआईपी लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। अनियंत्रित उधारी से बचें। गैर जरूरी खर्च के लिए उधार लेने की
कोशिश न करें। गैर जरूरी जिस चीज का हमको काम नहीं है, उस चीज के लिए, उस सामान के लिए हमको उधारी जब हम ले लेंगे तो फिर हम उधारी चुकाने के चक्कर में पड़ जाएंगे और फिर अगले महीना हमारा एसआईपी बंद हो जाएगा। तो इसका कोशिश न करें, उधारी के चक्कर में न पड़ें। जब आप कहीं से उधार ले लेते हैं तो आपका एसआईपी बंद हो सकता है, क्योंकि उसी के चुकाने के चक्कर में पड़ जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, तमाम लोग हैं कि 10-10 क्रेडिट कार्ड, 10-10 बैंक का 10-10 क्रेडिट कार्ड रखे हैं। एक बैंक का क्रेडिट कार्ड लिए, उससे खर्च किए, वो बैंक मांगने लगा तो फिर क्या किया, दूसरा बैंक से क्रेडिट कार्ड लिए, उसको चुकाए, फिर वो भी मांगने लगा तो तीसरा बैंक से क्रेडिट कार्ड चुके। ऐसा सर्किल लोग बना लेते हैं और यही चीज नहीं समझते हैं। जब ऐसा सर्किल बना देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई अगर बाउंस हो गया क्रेडिट कार्ड, कोई बाउंस हो गया, अगर आप पैसा नहीं चुका पा रहे 40-45 दिन के बाद, तो आपको 35% का रिटर्न जब सर के ऊपर डालेगा तो फिर दूसरे से आप फिर क्रेडिट कार्ड से फिर उसका चुकाएंगे। ऐसे ही करते करते आपका एक सर्किल बन जाता है और इसी में लोग फंस जाते हैं और वही चुकाते चुकाते 2-4 साल लग जाता है, उनका 2-4 साल कैरियर पीछे हो जाता है और मेहनत भी करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है एक छोटी सी गलती से। तो आप लोगों को ऐसी छोटी सी गलती नहीं करना है, क्रेडिट कार्ड चक्कर में नहीं पड़ना है, उधारी के चक्कर में नहीं पड़ना है। जितना में है उतना ही में रहिए, उधारी और क्रेडिट कार्ड के चक्कर में मत पड़िए। जितना आप कमाएंगे उतना ही खर्च कीजिए। ज्यादा खर्च करेंगे तो आप समझिए कि आप 5-10 साल आप पीछे चले जाएंगे। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।